एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट, पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र रोज बोलते हैं कि कर्म चोर बहु फिरत हैं, रोज बोल रहे हैं कर्म चोर हैं, रोज कह रहे विषय कसायन के बसों के रूप अपनो भूलो, रोज बोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं, लेकिन बाहर के दीपक बाहर ही काम आते हैं, अंदर के दीप बाहर काम नहीं आते हैं। आज तक क्या किया है हमने? बाहर के दीप और आरतियां और घंटे खूब बजाए हैं। हमने बाहर से आए तो निस्सही निस्सही बोला गए, लेकिन अंदर में कभी निस्संग हुए नहीं है। आज तक निस्संग होने की कोशिश भी नहीं की है। यहाँ भी वही संग, वही परिग्रह मांगकर चले जाते हैं। यहाँ भी क्या मांगते हैं हम? संग मांग रहे हैं, किसी का संग। अकेला होने में बहुत आदमी डरता है, कहीं जाएगा तो कोई चलो, अकेला होगा रास्ते से तो भगवान का नाम लेने लगेगा, क्योंकि अकेले होने में डर लगता है। जबकि अकेले होने में क्या डर है? दो हो तो झांसा झंझट भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी होती है, सब कुछ तो दो के बीच में होती है। अकेले में क्या होता है? लेकिन हम धर्म भी सबके साथ कर रहे हैं। जो भीड़ कर रही है, जितनी आदमी विक्षिप्त है, पहले ऐसा नहीं है कि हम सोचें आज सुख हो गया। आज जितना दुख हो गया इतना दुख कभी नहीं था। जितनी शिक्षा अब बढ़ी है, इतनी शिक्षा पहले कभी नहीं थी। इतनी शिक्षा नहीं थी पहले। संस्कार कम, शब्द ज्ञान, संस्कार ज़्यादा थे, शब्द ज्ञान कम था। अब शब्द ज्ञान ज़्यादा हो गया, शिक्षा कम हो गई। क्यों? क्योंकि पता है हम किताबों को, शब्द ज्ञान को सब कुछ समझने लगे हैं। वास्तव में हमें 8 अंगों का पालन करें, परिवार भी नहीं चलता है यदि 8 अंग नहीं हो तो। आप शंका करें व्यापारी पे तो व्यापार नहीं चलेगा। आप सोचे क्या पता मिलावट तो नहीं, क्या पता बेईमान तो नहीं है, तो परिवार, दुकान नहीं चलेगी। पत्नी पे शंका करें कि कहीं जहर तो नहीं मिला दे, किसी से मिली तो नहीं है, तो घर नहीं चलेगा। बच्चों पे शंका हो कि कहीं मर्डर नहीं कर दे तो परिवार नहीं चलेगा, बच्चे नहीं चलेंगे, रिश्तेदारी नहीं चलेगी। और यहाँ परम परमात्मा से रिश्तेदारी हो तो सबसे पहले शंका छोड़ना पड़ेगा, आकांक्षा छोड़ना पड़ेगी। आपके दरवाजे पर आकर रोज सुबह से शाम तक कोई मांगे तो क्या कहते हो? कि भैया उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दो, वो आएगा और मांगने की आदत है।
अरे और तो जाने दो, कोई कोई रोज रोज रोता हो तो कहते अब दिमाग खराब करेगा। भैया रहने तो, रोज रोज इसका रोना कौन सुनेगा। यही तुम्हारे आचरण के कि आर्तरोध ध्यान नहीं करना। अपनी कोई सेकी बगाड़ता तो लोग कहते भैया बर्दाश्त नहीं होता, वो ऐसी बातें करता है। इसका मतलब आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, चारों रौद्र ध्यान है और रौद्र ध्यान नरक के कारण है। अपन कोई अच्छा मकान बना लें, अच्छी चीज कर लें, कितने लोगों को दिखावा करते हैं। हम प्यार प्यार में लोगों को कितनी चीज़ों की स्कीम बता देते हैं, ये लगा लेना, जीव नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। आपने एक तरफ पढ़ा दुर्लभ है निगोद से थावर अर्थ रसगति पानी। रोज बोला नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। और यहाँ पर लोगों को रास्ता गलत बता रहे हो। पानी को नीचे ले जाना हो तुरंत चला जाता है, विषय वासना की तरफ दृष्टि तुरंत चली जाती है, लेकिन आत्म उत्थान की तरफ प्रयास करो तब भी नहीं जाती है। हम सोचते हैं भीड़ में धर्म होता है, भीड़ में अपराध ज़्यादा होते हैं। आज तक कहीं आग लगी होगी, कहीं कुर्सियां जली होंगी, भीड़ ने जलाई होगी, अकेला आदमी कभी हत्या तक भी नहीं करता है। सोचना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर भी। मंदिरों में आकर मात्र पैर धोकर हाथ धोकर आते हैं, दिल को धोकर आते हैं। मंदिर में आकर घंटियां बजाते हैं, अंदर में कभी घंटी बजी कि बहुत साल हो गए मंदिर आते आते। पत्थर एक बार मंदिर आता है और परमात्मा बन जाता है। हम जिंदगी भर मंदिर आते हैं, धर्मात्मा तक नहीं हो पाते, क्योंकि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। वास्तव में मंदिर में क्या है, मंदिर में हम सिर्फ प्रतिमा के दर्शन करने नहीं आते हैं, इनमें जो गुण हैं उन गुणों को आत्मसात करने के लिए आते हैं। हम हाथ किसके जोड़ते हैं, जो हमसे महान हो। अभी हमें महानता नजर भी आती है तो क्या आती है, इनने इतने मकान छोड़े, इतने राजपाट छोड़े, ऐसा वैभव छोड़ा। हमारी सिर्फ वैभव पर क्यों नजर जाती है, राजपाट पर क्यों नजर जाती है, पत्नी पुत्र पर क्यों नजर जाती है। जो छोड़ा था वो नाकुश था, वो तो हमारा और आपका भी छूट ही जाएगा आखिरी में। कोई छोड़ देता है, किसी का छुड़ा लिया जाता है, बराबर है। वो तो छोड़ने के तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो जीते जी विरक्त भावना भाता है कि वास्तव में ये हमारा स्वभाव नहीं है, मुझे घर में रह के करना पड़ रहा है। जब तक लोग कहते हैं मुनि बन जाओ, हमने कहीं मुनि नहीं, मुनीम भी बन जाओ तो भी कल्याण है। मुनि बनकर फिर संक्लेश आया, फिर परिवार की याद आई तो बेकार है। लेकिन यथा योग अपनी तरफ से इतना तो रखो कि गिलानी नहीं हो किसी त्यागी को देखकर। हमारे मंदिरों को हम सुंदर बनाते हैं, मंदिरों में साफ सुथरा इतना रहना चाहिए कि यहाँ की दहली चढ़ते ही हमारे विशुद्ध परिणाम हो जाए। हम मंदिर क्यों आने की भावना बनाते हैं, यहाँ 5 पाप नहीं है, 4 कसाई नहीं है, व्यसन नहीं है, ईर्षा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं है। वो शुद्ध वातावरण है यहाँ कि यहाँ आते ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ साक्षात जिन बिंब में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा प्रतिष्ठित भगवान है, ये हमारी आन मान शान है। ये 3 लोक के नाथ हैं, सिर्फ पत्थर की प्रतिमा नहीं है। हम ध्यान भी करते हैं तो आदिनाथ ऐसे कलर के, अरे कलर देखते रहोगे, रंग देखते रहोगे, जो उन्होंने रंग प्राप्त किए वो तो नाश हो गए, लेकिन जो उन्होंने आत्मा को रंगों से भिन्न किया गए, अपने ऊपर क्या है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतराय, इनके कर्म तो रोज बोलते हैं हरिरज रहस्य विहीन,
हमारे पास तो हरि भी है, रज भी है और रहस भी है, लेकिन कब कब नष्ट करेंगे? ज्ञानावर्णी आदि क्या है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हरि रज है और मोहिनी हरि है और अंतराय रहस है। पता नहीं चलता अंतराय कब घात करता है, चुपचाप से घात करता है। कोई घाटा कह के आता है क्या? कर्जा कह के आता है क्या? बीमारी कह के आती है क्या? पता भी नहीं चलता है। कल तक ठीक थे और आज जिन चीज़ों को हम एकत्रित कर रहे हैं, ज्ञान को और विज्ञान को, ये सब क्या है? एक धक्का लगेगा। आचार्य कहते हैं कि आठों चीज़ों का मत करना, क्योंकि पहले तो कहा था 8 मद होते हैं, आजकल तो 800 मद हैं। मकान उकान का तो मत बताया ही नहीं है, और आज तो मकान का, कोठी का, बेटा का, बेटी का, इन सब के मद भी तैयार हैं। अरे गामा जैसे पहलवान 32 साल में चला जाता है ऊपर। कहते हैं ज्ञान का भी मत करना। बड़े बड़े साइंटिस्ट पंडित, एक एक्सीडेंट हो, एक पैरालाइज हो जाए तो क्या होता है? दूसरे दिन उठाने वाले चाहिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट आखिरी में पहचानते तक नहीं है। इसका मत करना। अरे मद नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान तो रखना। हम तो उस स्टेशन पर खड़े हैं जहाँ से ट्रेन सीधी सिद्धशिला तक जाती है। आप कहोगी पंचम काल में तो नहीं जाती है। कोई बात नहीं, मनुष्य गति तो पाई है आपने। इतना अच्छा समागम मिला है, आप यहाँ से कहाँ जा सकते हो? विदेह में जा सकते हो। वहाँ प्रति समय तीर्थंकरों का सानिध्य है, वहीं जाओ। भले गर्भ और जन्म नहीं हुए तो क्या हुआ, वहाँ जाओ। तीर्थंकर के सानिध्य में ऐसे ही बैठो जैसे अभी बैठे हो, और विशुद्धि बनेगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, 3 कल्याणक हो जाएंगे। और दीक्षा ले ली, नहीं भी हुआ तब कल्याणक, तो 2 कल्याणक हो जाएंगे। उन्हीं आदिनाथ, उन्हीं पार्श्वनाथ महावीर की श्रेणी में जाकर सिद्धशिला में विराजमान हो जाओगे। जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि लेकिन अपनी नजर कहाँ बदलती है? चील कितना भी उड़ जाए ऊपर, उसकी नजर नीचे की टुकड़ों पर रहती है। हम मंदिर आए, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे शास्त्र पढ़ें, उन्हीं चीज़ों पर नजर रहती है। घंटा भी क्यों बजाते हैं? कि हमारे जैसे घंटी स्कूल की सुनकर बच्चे को ख्याल आता है कि क्लास में जाने का टाइम हो गया, बाहर खेल कूद छोड़ो। ऐसे ही परमात्मा आपके दरबार में आते हुए हम जैसे क्या करते हैं? घंटा नाद करते हैं, वैसे ही ख्याल आता है कि आत्म क्लास में आने का टाइम हो गया, अंदर में जाने का टाइम हो गया। क्योंकि कहते तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। तुम अंदर जाओगे, क्योंकि सुख का खजाना कहाँ? अंदर है। और बाहर भौतिक खजाने, बाहर के खजाने तो छूटना ही छूटना है। और आपने चवर देखा? चवर ढोलते हो, क्यों ढोलते हो? चवर कोई पूछे तो क्या कहोगे? चवर क्यों ढोलते हो? देखो सब सुन्न हो जाते हैं। अरे चवर शिक्षा देते हैं कि हम नीचे जाते हैं, प्रभु के चरणों में झुकते हैं तो नियम से ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार से जो परमात्मा के चरणों में जाते हैं वो नियम से ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। पुष्प वृष्टि होती है, कभी विचार किया? पुष्प वृष्टि क्या शिक्षा देती है? आप हाथ से फूल फेंकना, नीचे गिरेंगे, माने उनका मुख नीचे होगा और डंठल ऊपर होगा। लेकिन भगवान के विहार में जो पुष्प वृष्टि होती है वो क्या? उसका मुख ऊपर और डंठल नीचे होते हैं। इसका मतलब जो परमात्मा के दरबार में आ जाता है उसका मुख ऊर्ध्वगामी हो जाता है और कर्म बंधन नीचे हो जाते हैं।
हम एक एक चीज का लॉजिक लगाएं तो लगेगा हम कहाँ भूले बैठे हैं। हम कौन से राज्य के लिए, कौन सी पद, कौन सी सत्ता, किस बात को सोच रहे हैं जो राज्य है। वास्तव में सच्चा राज्य तो परमात्मा का। मैंने कहा था ज्ञान में एक ठोकर लगेगी, अच्छों का ज्ञान चला जाता है, जरा सा डिप्रेशन हो जाए, बढ़िया बढ़िया लोग। हमारा भारत का आदमी पागल नहीं होता। भारत का आदमी गिलानी भी नहीं करता है। नंदी सेन आदि का आप देखिए उदाहरण। मैना ने श्रीपाल से गिलानी की थी क्या? नंदी सेन जो वासुदेव बने, कृष्ण के पिताजी बने, वो पूर्व में कौन थे? क्योंकि यदि पुण्य का आश्रव किया है तो सब अच्छा अच्छा मिलेगा, और यदि पाप का आश्रव किया है तो हाथ में आई दौलत भी खा नहीं सकते हो। कमा तो सकते हो, कमाने का पुण्य अलग है और खाने का पुण्य अलग है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।